नमस्कार साथियों। आज मैं गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो गांव में विद्यार्थी रहते हैं और कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं कि मेरे पढ़ाई लिखाई चलते हुए कोई मैं व्यवसाय करूं और दो चार पैसा इनकम कर लूं, कि जिससे मेरे पढ़ाई में कोई बाधित ना आए। तो आज मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई करते हुए और चाहते हैं कि कुछ पैसे के इनकम कर लूं, तो आज उनके लिए मैं आज 10 बिजनेस आइडिया मैं बताऊंगा कि गांव में रहने वाले वैसे विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए और चाहते हैं कि कोई व्यवसाय शुरू करें, तो उनके लिए आज मैं 10 बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। तो साथियों, पहला क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस। अब विद्यार्थी क्या है कि जैसे कि मेसो हो गया, ये आपका अमेजोन हो गया, पे फ्लिपकार्ट हो गया, वैसे बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और मेसो में क्या है कि आपका कुछ सामान खरीदना भी नहीं है, आपको बहुत से वहीं से प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और अपनी मोबाइल के सहायता से आप ये व्यवसाय कर सकते हो। तो इसके लिए कि मेसो में कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, इसके लिए आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो बना हुआ है। तो आप उसको देखकर और उसको सीखकर, और विद्यार्थी चाहे गांव में रहने वाले विद्यार्थी, ये व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो और इसमें अच्छा खासा एक इनकम का जरिया है। दूसरा बिजनेस आइडिया है डेयरी फार्मिंग। अब गांव में रहने वाले विद्यार्थी डेयरी का बिजनेस कर सकता है और उसमें कोई पढ़ाई लिखाई बहुत बाधित नहीं होगा। सुबह शाम दो दो तीन घंटा सुबह मेहनत है, 2-3 घंटा शाम को मेहनत है। बाकी समय अपना स्कूल कॉलेज जारी रखते हुए और घर में पढ़ाई लिखाई करते हुए ये व्यवसाय शुरू कर सकता है। और तीसरा व्यवसाय है कि कुछ हुनर सीखकर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम। अब जैसे मोबाइल का काम है, आपका रेडियो का काम है, टीवी का काम है। तो मान लीजिए कि किसी का टीवी खराब हो गया और वो लोग जानते हैं कि ये फलाना अमुक व्यक्ति ये टीवी का रिपेयरिंग करता है, तो जब आपको ये क्या करेंगे कि आपको घर में टीवी पहुंचा देंगे। तो आप क्या है कि टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, जो भी है रिपेयरिंग का काम, आपको जब भी पढ़ाई लिखाई से 2-3 घंटा समय मिल जाए, तो आप उस समय को आप यूज करके और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो ये गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा व्यवसाय है, कि जो कि बीच में जब भी आपको पढ़ाई लिखाई से समय मिले, तो आप 2-3 घंटा मेहनत करके और अच्छा खासा पैसा आप इनकम कर सकते हैं। उसके बाद साथियों है डीजे साउंड। अब आप देखे होंगे कि शादी विवाह या ये आपका बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी में लोगों को जब घर में फंक्शन होता है, तो साउंड की ज़रूरत होता है, डीजे साउंड की ज़रूरत होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत छोटे से पूंजी, कोई बहुत 2-4 लाख का नहीं लगेगा, लेकिन 10-20 जैसा आप साउंड लेंगे डीजे वाला, उस हिसाब से कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और एक वर्कर रखकर, अगर आपके पास समय नहीं है या आपको पढ़ाई लिखाई से 2-3 घंटा का 4 घंटा का समय मिलता है, तो आप जाकर गांव, और खासकर गांव में ये सब चीज़ फंक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर डीजे का साउंड का मांग बहुत ज़्यादा है और अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो ये डीजे साउंड का व्यवसाय, आप चाहे तो आप डीजे साउंड का व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद साथियों पांचवा व्यवसाय है मछली पालन का व्यवसाय। अब मछली पालन का व्यवसाय गांव में अक्सर आप देखे होंगे कि लोग छोटे छोटे तालाब होते हैं और वहां पर ये मछली पालन का भी व्यवसाय जो है कि एक बार कुछ मछली डालकर, उसका बीज डालकर छोड़ दो और 2-3-6 महीने के अंदर ये बड़े बड़े मछली हो जाते हैं। और एक बार आपने उसको बीज को डाल दिया, तो कुछ दिन के बाद वो अच्छा खासा इनकम देगा। तो साथियों, ये गांव में अच्छा खासा ये व्यवसाय चलता है
और ये इस व्यवसाय से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। उसके बाद छठा व्यवसाय है राइस मिल। गांव में देखे होंगे कि छोटे छोटे अपने घर में ही एक घर के कोना में आपको एक दुकान टाइप का बनाकर या हॉल टाइप का बनाकर लोग तो राइस मिल बैठा देते हैं, छोटा छोटा। तो आप एक राइस मिल, चूंकि गांव में धान वगैरह का जो खेती होता है तो सबको चावल की जरूरत होता है, तो आप छोटा छोटा राइस मिल बैठाकर वहां से भी आप इनकम कर सकते हो। और ये विद्यार्थियों के लिए अपना पढ़ाई जारी रखते हुए ये व्यवसाय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद साथियों ये सातवां व्यवसाय है पोल्ट्री फार्म। ये पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय भी जो है ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोई ये मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक वर्कर रख लेते हो या अगर खुद सक्षम हो तो छोटा सा पोल्ट्री फार्म छोटा सा खोलकर और ये व्यवसाय जो है इससे भी अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हो। उसके बाद साथियों आठवां व्यवसाय है ये सीमेंट बालू का व्यवसाय। अब बहुत सा गांव में होता क्या है कि बहुत छोटा सा कोई पक्का वगैरह फूट गया तो उनको 10 किलो 20 किलो सीमेंट का ज़रूरत होता है, या जिसको एक आध बोरा का ज़रूरत है और जिसको बालू की ज़रूरत है। अब बालू कोई एक ट्रैक्टर या एक ट्रक की नहीं, उनको 10-20 किलो या 2-4 टीना का ज़रूरत है, तो कहाँ जाएंगे। तो आप देखे होंगे कि गांव में छोटा छोटा लोग घर के बाहर ये सीमेंट का, ये गिट्टी का, ये बालू का ये छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं और टीना में भरकर 20 रुपया 30 रुपया टीना। तो जिनको थोड़ा सा का ज़रूरत है, एक टीना का ज़रूरत है, तो कहाँ जाएंगे बाहर खरीदने के लिए, तो गांव में ही लोग खरीद लेते हैं। जिनको 5 किलो सीमेंट का ज़रूरत है, 10 किलो सीमेंट खुला का ज़रूरत है, तो लोग गांव में ही खरीद लेते हैं। तो इस तरह से साथियों आप गांव में सीमेंट और बालू का व्यवसाय, ये व्यवसाय भी आप अच्छे से आप कर सकते हो। उसके बाद साथियों ये नौवां बिजनेस है एप्स। अब एप्स बनाकर अपने मोबाइल के ही माध्यम से ये एक सुनहरा एक आज के समय में ये कमाने का एक बहुत जरिया, अच्छा जरिया है। तो साथियों ये विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए इस व्यवसाय को कर सकता है। अब उसके बाद साथियों एक व्यवसाय है वीडियोग्राफी। और ये वीडियोग्राफी आज के समय में ये काफी धड़ल्ले से ये व्यवसाय चल रहा है। और मैंने तो देखा है कि कई कई लड़के 10-10 सेट 15-15 सेट वीडियोग्राफर का सेट रखे हुए हैं। और जब लगन का जब सीजन आता है, शादी विवाह का सीजन आता है, तो अपना प्रोजेक्ट उन लोगों का जो मशीन होता है ग्राफी वाला मशीन, वो कैमरा वगैरह जो होता है वो क्या करते हैं भाड़ा पर देते हैं। और जो लड़का है वो रात भर उसको वीडियोग्राफी किया और सुबह और या 2 दिन के बाद लाकर ये इनका कैमरा वगैरह लौटा देते हैं। और इसके एवज में इनको अच्छा खासा ये आमदनी होता है। और आपके पास समय है तो आप खुद जाकर ये वीडियोग्राफी का आप काम कर सकते हो। और वीडियोग्राफी एक ऐसा ये व्यवसाय है कि आज भी चल रहा है और कल भी चलता रहेगा। ये व्यवसाय रुकने वाला व्यवसाय नहीं है, ये बहुत धड़ल्ले से ये चलने वाला व्यवसाय है। और इसमें क्या है कि लगन का सीजन में, शादी विवाह का सीजन में जब लगन जोरों पर होता है तो इसमें क्या है, मुंह मांगा कीमत, जब जैसा तब तैसा लोग मुंह मांगा कीमत देते हैं। चूंकि हमारे गांव में इसका कैमरा वगैरह का बहुत कम है, बहुत कम लोगों के अभाव है, वहाँ पर बहुत कम लोगों के पास है। और शादी विवाह का लगन का जब दिन आता है तो सबके घर में, गांव में आप देखेंगे कि एक गांव है वहाँ पर देखेंगे 8-10 शादी एक ही गांव में हो रहा है। तो वहाँ पर क्या है, सबको ग्राफी की जरूरत है, सबको वीडियोग्राफी करवाना है। और उस पोजीशन में ये कैमरा वगैरह का अभाव है, तो उस समय लोग मुंह मांगा कीमत देते हैं।
तो साथियों, ये गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने ये 10 व्यवसाय बताया कि जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए ये व्यवसाय आप कर सकते हो। इस व्यवसाय से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो साथियों, ये मैंने आपको 10 व्यवसाय मैंने बताया उन विद्यार्थियों के लिए जो गांव में रहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने 10 व्यवसाय बताया। इसी तरह का नेक्स्ट बिजनेस आइडिया मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए